फ्रेंड्स मूवी की स्टार्टिंग होती है अर्थ 62 से, जहां पर स्पाइडर ग्वेन होती है। ये मल्टीवर्स की वो अर्थ होती है जिसमें रेडियो एक्टिव स्पाइडर पीटर पार्कर को नहीं बल्कि ग्वेन स्टेसी को काटता है, जिसकी वजह से वो स्पाइडर ग्वेन बन जाती है। इस यूनिवर्स के पीटर पार्कर की हालत भी मेन यूनिवर्स के पीटर पार्कर जैसी ही होती है, यानी कि इस यूनिवर्स में भी सब लोग उसको बुली करते हैं। और इसी चीज से परेशान होकर वो अपनी बॉडी में एक सीरम इंजेक्ट कर लेता है, जिसके साइड इफेक्ट के चलते वो एक भयानक लिजार्ड बन जाता है। अब वो जगह जगह पर तबाही मचाना शुरू कर देता है, जिसके बाद स्पाइडर ग्वेन उसे रोकने के लिए आती है और इन दोनों की लड़ाई के बीच में लिजार्ड मारा जाता है। उसके मरने के बाद ग्वेन को पता चलता है कि वो असल में पीटर पार्कर है। इसी मौके पर वहाँ पर ग्वेन स्टेसी के फादर कैप्टन स्टेसी आ जाते हैं। वो पीटर पार्कर की मौत का जिम्मेदार स्पाइडर ग्वेन को मानते हैं, हालांकि उनको ये नहीं पता होता कि वो उन्हीं की बेटी ग्वेन स्टेसी है। इस हादसे के बाद कैप्टन स्टेसी स्पाइडर ग्वेन को पकड़ने में लग जाते हैं। इसके बाद एक दिन अचानक दूसरी दुनिया का वल्चर अर्थ 62 में आ जाता है। वो अर्थ 62 में तबाही मचाने लगता है, जिसके बाद स्पाइडर ग्वेन उसे रोकने के लिए आती है। वल्चर काफी ज्यादा ताकतवर होता है और उस पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक और पोर्टल खुलता है और उसमें से एक और स्पाइडरमैन और स्पाइडर व्यूमन अर्थ 62 में आ जाते हैं। ये दोनों स्पाइडरमैन अर्थ 62 के स्पाइडर ग्वेन की हेल्प करने के लिए आए होते हैं। इसके बाद ये तीनों स्पाइडरमैन मिलकर के वल्चर को पकड़ लेते हैं और उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर कैप्टन स्टेसी आ जाते हैं और वो स्पाइडर ग्वेन को सरेंडर करने के लिए कहते हैं। इसके बाद मजबूरन ग्वेन स्टेसी अपना मास्क हटाकर अपने फादर को अपना चेहरा दिखा देती है। वो उन्हें ये सच्चाई बता देती है कि उसने पीटर पार्कर को लिजार्ड समझ करके मारा था। उसे उस वक्त नहीं पता था कि वो लिजार्ड असल में पीटर पार्कर है। ये सारी सच्चाई जानने के बाद भी कैप्टन स्टेसी अपनी बात पर अड़े रहते हैं। वो अपनी बेटी से कहते हैं कि उसने एक जुर्म किया है जिसकी सजा उसे मिलकर रहेगी। ये सब देखकर दूसरे स्पाइडरमैन समझ जाते हैं कि ग्वेन का यहाँ पर रहना ठीक नहीं है, इसलिए वो उसे अपने साथ दूसरे यूनिवर्स में ले जाते हैं। अपने साथ दूसरे यूनिवर्स में लाने के बाद वो स्पाइडरमैन यानी स्पाइडरमैन 2099 उसे ये समझाता है कि आखिर वो वल्चर उसके यूनिवर्स में आया कैसे। वो उसे कहता है कि माइल्स मोरेल्स के यूनिवर्स में किंगपिन से लड़ाई करते समय तुमने कोलाइडर को ब्लास्ट कर दिया था। इसकी वजह से यूनिवर्स में छेद हो गया है, जिसकी वजह से किसी भी यूनिवर्स का कोई भी कैरेक्टर किसी भी दूसरे यूनिवर्स में टेलीपोर्ट हो जा रहा है। वो उसे ये भी बताता है कि वो अलग अलग यूनिवर्स के स्पाइडरमैन के साथ मिलकर एक इलाइट फोर्स चलाता है ताकि वो इस तरह के खतरों का सामना कर सके। अब इसके बाद ग्वेन स्टेसी भी इनकी टीम को ज्वाइन कर लेती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाई जाती है अर्थ 1610। ये वो अर्थ होती है जिसमें माइल्स मोरेल्स रहता है। वो अपनी स्पाइडरमैन लाइफ को काफी एंजॉय कर रहा होता है, मगर इस वजह से उसके ग्रेड्स भी काफी नीचे जा रहे होते हैं। एक दिन उसका सामना द स्पॉट से होता है, जो कि एक एटीएम मशीन को लूट रहा होता है। जब माइल्स मोरेल्स उसे रोकने के लिए आता है तब वो उससे पूछता है कि वो कौन है। इस बात पर रिप्लाई करते हुए द स्पॉट उसे अपनी पूरी स्टोरी सुनाता है। वो माइल्स से कहता है कि वो असल में अर्थ 42 से बिलोंग करता है और वो उसे ये भी बताता है कि अभी उसके पास स्पाइडरमैन की जो भी पावर्स हैं वो उसे उसकी वजह से ही मिली है। वो माइल्स को समझाता है कि वो सीधा अर्थ 42 से यहाँ पर टेलीपोर्ट हो गया था और जिस रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने उसे काटा था वो भी उसी के साथ इस धरती पर टेलीपोर्ट हो गया था। जब उस रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने तुम्हें काटा तो तुम स्पाइडरमैन बन गए और किंगपिन से फाइट के दौरान जब तुमने कोलाइडर को ब्लास्ट किया था तब मैं भी वहीं पर खड़ा था और मैं भी उस ब्लास्ट की चपेट में आ गया, लेकिन मैं उस ब्लास्ट में मरा नहीं, बल्कि मेरी बॉडी में उसकी वजह से काफी सारे स्पॉट्स पैदा हो गए और इन्हीं स्पॉट्स की वजह से अब मैं बन चुका हूँ द स्पॉट। इसके बाद माइल्स मोरेल्स उसे पकड़कर वहीं पर बांध देता है और पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है, लेकिन द स्पॉट अपने आप को वहाँ से छुड़वा लेता है। इसके बाद वो शहर में दंगे फसाद शुरू कर देता है और इसी दौरान उसे पता चलता है कि वो अपनी बॉडी में मौजूद स्पॉट्स की मदद से मल्टीवर्स के किसी भी कोने में ट्रेवल कर सकता है। वो जब चाहे पलक झपकते ही किसी भी यूनिवर्स में जा सकता है। साथ ही उसे ये भी समझ में आ जाता है कि वो अगर अलग अलग यूनिवर्स के कोलाइडर्स को ब्लास्ट करके उनके कांटेक्ट में आएगा तो उसकी पावर्स और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके बाद से वो इन्हीं सब चीजों की प्लानिंग करना शुरू कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ स्पाइडरमैन 2099 और उसकी टीम को ये पता चल जाता है कि स्पॉट इस तरह की और भी ज्यादा गड़बड़ी करने वाला है और इसीलिए वो इन सब चीजों को रोकने के लिए स्पाइडर ग्वेन को माइल्स मोरेल्स के अर्थ पर भेजते हैं। अर्थ पर आने के बाद वो माइल्स मोरेल्स से मिलती है और साथ ही स्पॉट पर भी नजर रखती है, लेकिन वो माइल्स मोरेल्स को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताती और कुछ टाइम बाद उसे ये पता चलता है कि स्पॉट ने एक कोलाइडर को ब्लास्ट कर दिया है और अब वो जिस यूनिवर्स में अगले कोलाइडर को ब्लास्ट करने के लिए गया है
वो यूनिवर्स है अर्थ 50101। ये वो यूनिवर्स होता है जिसपे स्पाइडरमैन इंडिया यानी पवित्र प्रभाकर रहता है। ये सब जानने के बाद स्पाइडर ग्वेन अर्थ 50101 में जाने के लिए एक पोर्टल खोलती है, मगर उसके पीछे पीछे माइल्स मोरेल्स भी आ जाता है क्योंकि उसको इन सब चीजों के बारे में पता चल चुका होता है। अब ये दोनों पवित्र प्रभाकर से मिलते हैं जो कि इन दोनों को अपना शहर मुंबैटन दिखाता है और यहीं पर एक और स्पाइडरमैन की एंट्री होती है। ये स्पाइडरमैन होता है स्पाइडरमैन फंक जो कि अर्थ 138 से बिलोंग करता है। इसके बाद ये चारों स्पाइडरमैन मिलकर स्पॉट को ढूंढकर उसको कोलाइडर ब्लास्ट करने से रोकने की कोशिश करते हैं, मगर स्पॉट इस यूनिवर्स में भी कोलाइडर ब्लास्ट करके यहाँ से भाग जाता है। कोलाइडर ब्लास्ट होने की वजह से आसपास की बिल्डिंगें टूटने लगती है और लोग खतरे में आने लगते हैं। ये चारों स्पाइडरमैन मिलकर के लोगों को बचाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि इस यूनिवर्स में ग्वेन स्टेसी की जगह पर गायत्री है और कैप्टन स्टेसी की जगह पर इंस्पेक्टर सिंह। पवित्र प्रभाकर गायत्री की जान बचाता है और इंस्पेक्टर सिंह एक बच्चे की जान बचाने के लिए जाते हैं, जिस दौरान वो खुद खतरे में आ जाते हैं, लेकिन माइल्स मोरेल्स उन्हें बचा लेता है। जिस वक्त वो ऐसा कर रहा होता है उस वक्त ग्वेन स्टेसी उसे किसी वजह से ऐसा करने से मना करती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता और इंस्पेक्टर सिंह को बचा लेता है। अब धीरे धीरे स्पाइडरमैन इंडिया की दुनिया डिस्ट्रॉय होने लगती है। इन सब के बाद ही स्पाइडरमैन 2099 सबको कांटेक्ट करके अपने पास बुला लेता है और स्पाइडर ग्वेन माइल्स मोरेल्स को भी अपने साथ वहाँ पर लेकर आ जाती है। माइल्स से मिलने के बाद स्पाइडरमैन 2099 उसे बताता है कि तुम्हें इंस्पेक्टर सिंह की जान नहीं बचानी चाहिए थी। माइल्स मोरेल्स जब इसका जवाब पूछता है तो स्पाइडरमैन 2099 उसे सब कुछ समझाता है। वो उसे समझाता है कि सारे यूनिवर्स में अलग अलग स्पाइडरमैन्स हैं जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और इन सब की लाइफ में कुछ मेजर इवेंट्स होना जरूरी है और ये सारे मेजर इवेंट्स हैं रेडियो एक्टिव स्पाइडर का स्पाइडरमैन को काटना, अंकल बैन की मौत होना और स्पाइडरमैन का ग्वेन स्टेसी को ना बचा पाना। और स्पाइडरमैन इंडिया की लाइफ का मेजर इवेंट था इंस्पेक्टर सिंह की मौत होना, लेकिन तुमने इंस्पेक्टर सिंह को मरने से बचा लिया, जिस वजह से स्पाइडरमैन इंडिया का यूनिवर्स अब धीरे धीरे तबाह हो रहा है। इसी के साथ माइल्स को ये भी समझ में आ जाता है कि जैसे बाकी स्पाइडरमैन की जिंदगी का मेजर इवेंट है कैप्टन स्टेसी की मौत होना, वैसे ही उसकी लाइफ का मेजर इवेंट है कैप्टन मोरेलिस की मौत होना, यानी कि उसके फादर की मौत होना। ये समझते ही माइल्स स्पाइडरमैन 2099 से पूछता है कि उसके फादर कब मरने वाले हैं। इस बात का जवाब देते हुए स्पाइडरमैन 2099 उसे बताता है कि उसके फादर की डेथ 2 दिनों में होने वाली है। ये सुनते ही माइल्स कहता है कि वो ऐसा नहीं होने देगा, वो कुछ भी करके अपने फादर को बचा लेगा। ये बात सुनते ही स्पाइडरमैन 2099 माइल्स से कहता है कि मैंने भी कभी वही गलती की थी जो अब तुम करने जा रहे हो। मैं भी एक ऐसे यूनिवर्स में चला गया था जहाँ का स्पाइडरमैन मर चुका था और फिर मैंने उसकी जगह ले ली और उसकी फैमिली को अपना लिया, साथ ही उसकी बेटी को अपनी बेटी बना लिया। और एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने किसी एक ऐसे इंसान की जान बचा ली जिसे डेस्टिनी के अकॉर्डिंग मर जाना चाहिए था, और क्योंकि मेरी वजह से वो इंसान नहीं मरा इसलिए वो पूरा का पूरा यूनिवर्स तबाह हो गया और साथ ही वहाँ के सारे लोग मारे गए, लेकिन मैं उस यूनिवर्स का नहीं था इसलिए सिर्फ मैं बच गया। ये सब कुछ जानने के बाद भी माइल्स उससे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने फादर की जान बचा के रहूंगा। इसके बाद मजबूरन स्पाइडरमैन 2099 माइल्स को एक सील्ड में कैद कर लेता है, लेकिन माइल्स जैसे तैसे उस सील्ड को तोड़कर वहां से भाग जाता है। इसके बाद स्पाइडरमैन 2099 बाकी के सभी स्पाइडरमैन से माइल्स को पकड़ने के लिए कहता है, लेकिन माइल्स उनके टेलीपोर्टेशन डिवाइस तक पहुंच जाता है। ये वो डिवाइस होता है जिसका इस्तेमाल करके स्पाइडरमैन 2099 और उसके टीममेट्स अलग अलग यूनिवर्स में ट्रैवल करते थे। ये डिवाइस इंसान के डीएनए को स्कैन करके उसको उसके यूनिवर्स में भेज देता है। जब वो डिवाइस माइल्स की बॉडी को स्कैन करता है तो उसे उसकी बॉडी में अर्थ 42 का डीएनए मिलता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि उसे उस स्पाइडर ने काटा था जिससे कि स्पॉट अपने साथ अर्थ 42 से लेकर आया था। इसकी वजह से माइल्स अपनी अर्थ के बजाय अर्थ 42 पर टेलीपोर्ट हो जाता है। इसके बाद स्पाइडरमैन 2099 को बहुत गुस्सा आता है और वो अपना गुस्सा स्पाइडर ग्वेन पर निकालता है। वो उससे कहता है कि अगर तुम चाहती तो तुम माइल्स को रोक सकती थी, मगर तुमने ऐसा नहीं किया। इसके बाद वो उसे अपनी टीम से निकाल देता है और साथ ही उसका टेलीपोर्टेशन डिवाइस छीनकर उसे वापस उसकी धरती पर भेज देता है। अपने घर पहुंचकर वो सीधा अपने फादर से मिलती है, लेकिन उसके फादर उसे कहते हैं कि अब वो समझ चुके हैं कि जो कुछ भी उसने किया वो उसके सुपर हीरो होने का फर्ज था। साथ ही वो उसे ये भी बताते हैं कि अब उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी है और इसलिए अब वो कैप्टन स्टेसी नहीं बल्कि सिर्फ मिस्टर स्टेसी हैं। ये सुनते ही ग्वेन स्टेसी को स्पाइडरमैन 2099 की बात याद आती है। उसे याद आता है कि हर एक स्पाइडरमैन की लाइफ में कैप्टन स्टेसी का मरना बहुत जरूरी है, लेकिन क्योंकि अब उसके फादर ने अपनी जॉब छोड़ दी है जिस वजह से अब वो कैप्टन स्टेसी नहीं रहे और इसी वजह से अब उनकी मृत्यु भी नहीं होगी। इसके बाद वो ये समझ जाती है कि डेस्टिनी को बदला जा सकता है।
इसके बाद उसके फादर उसे एक बॉक्स देते हैं और कहते हैं कि ये किसी स्पाइडर पंक नाम के तुम्हारे किसी फ्रेंड ने तुम्हारे लिए दिया है। उस बॉक्स के अंदर टेलीपोर्टेशन डिवाइस होता है जो कि स्पाइडर पंक ने उसे दिया था। इसके बाद वो उस टेलीपोर्टेशन डिवाइस का इस्तेमाल करके अलग अलग यूनिवर्स में जाती है और उन सभी स्पाइडरमैन्स को इकट्ठा कर लेती है जिनके साथ मिलकर उसने पिछली मूवी में काम किया था। वो उनसे कहती है कि उन सबको मिलकर के माइल्स की मदद करनी होगी, जिसके बाद ये सब लोग मिलकर के माइल्स के यूनिवर्स यानी अर्थ 1610 पर पहुंच जाते हैं। लेकिन उन्हें वहाँ पर माइल्स नहीं मिलता क्योंकि माइल्स अर्थ 42 पर होता है और माइल्स को उधर पता चलता है कि उस यूनिवर्स में उसके अंकल की नहीं बल्कि उसके फादर की मौत हो चुकी है। जब माइल्स अपने अंकल से मिलता है तो उसके अंकल उसे अपने घर पर लाकर उसे बांध देते हैं और तभी वहाँ पर उस यूनिवर्स का माइल्स आता है। इस यूनिवर्स में माइल्स के अंकल नहीं बल्कि माइल्स ही प्राउलर होता है। इनके यूनिवर्स में कोई भी स्पाइडरमैन नहीं होता और माइल्स और उसके अंकल इस यूनिवर्स के सुपर विलन्स होते हैं। इनके यूनिवर्स में कोई भी स्पाइडरमैन इसलिए नहीं होता क्योंकि स्पॉट की वजह से वहाँ का रेडियो एक्टिव स्पाइडर सीधा माइल्स के यूनिवर्स में चला गया था। अब इस यूनिवर्स का माइल्स मोरेलिस अपने माइल्स मोरेलिस को मारना चाहता है, लेकिन उसे मारने से पहले ही मूवी एंड हो जाती है। एंड में हमें ये बताया जाता है कि इस मूवी की कहानी अगले पार्ट में कंटिन्यू होगी जिसका नाम होगा स्पाइडरमैन बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स।